हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहां पर भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। चलिए VVI क्वेश्चन की पॉइंट हम लोग टॉपिक वाइज आप लोग के डिमांड पे हम लोग शुरू किए हैं। इसलिए शुरू किए दोस्तों ऐसा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जो कोई भी एग्जाम बैठेगा, CGL हो या CGL टेक्निकल हो या सिविल कोर्ट का भर्ती हो या फिर रेलवे का हो या फिर SSC का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से ये सब टॉपिक आते ही आते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए टू द पॉइंट ऑथेंटिक टाइप में जो एकदम एक मिनिमम से मिनिमम समय या मिनिमम PDF के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों इसको पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में एक दिन पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है पंचायती राज या फिर नगर पालिका। एक ही बात हुआ, मतलब पंचायती राज और नगर पालिका में बताएंगे डिफरेंस और क्या क्या इसमें कॉमन डिफरेंस है अलग। ठीक है, हालांकि देखो पहला कल जो हम लोग किए थे भाषा से रिलेटेड किए थे। ठीक है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। देखिए भाषा हम लोग कर लिए, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए भारतीय भाषाएं हो चुका है दोस्तों। हालांकि अभी हम लोग लिपि करना था, लेकिन लिपि नहीं कर, लिपि कल करेंगे, क्योंकि लिपि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, भाषा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होगा, ताकि आपको पता चलेगा कि रिवीजन मतलब आप भूल है तो नहीं है, इसलिए कल करवाएंगे, इसे लिपि करवाएंगे। आज हम लोग कर लेते हैं, आज हम लोग क्या कर लेते हैं, कहाँ गया बताइए। देखिए आज हम लोग कर लेते हैं पंचायती राज, ये वाला देखिए। ठीक है, पंचायती राज ये लगभग सिलेबस में होता है, सब चीज़ सिलेबस में होता ही है। ठीक है, तो पंचायती राज नगर पालिका कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कुछ एक लड़का कमेंट किया था कि इंग्लिश में बोल के हिंदी में दे रहे थे, कि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जहाँ टर्मोलॉजी इंग्लिश हिंदी जरूरत पड़े वहाँ बता ही देते हैं इसे। ठीक है, अब लिखेंगे हिंदी में, मान लेते हैं आप मान लिखते हैं बलवंत राय मेहता, तो मान लें हिंदी में लिखेंगे तो आप इसको क्या बोलेगा कि इंग्लिश में लिखिए। इतना समझना पड़ेगा भाई, ग्रेजुएशन क्यों लड़का हो। जैसे देखिए जहाँ दिक्कत होगा वहाँ तो हम कर ही दे रहे हैं। मेरा कोशिश यही है कि किसी को दिक्कत ना हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब देखिए मान लेते देखिए पंचायती राज का सिद्धांत बोलेगा तो हम यही लिख देते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण लिखते हैं, तो मानते हैं कि हाँ हिंदी लिख रहे हैं। अब भाई जहाँ पता है कि यहाँ दिक्कत हो सकता है लोगों को, इसलिए हम क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंग्लिश में लिख दिए, तो वहाँ करेंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश जो भी है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा भाई। आप मान लो जॉब नौकरी वगैरह करिएगा सचिवालय वगैरह में, तो ऐसा थोड़ी अब दोनों लैंग्वेज रहेगा वहाँ पे, आप हिंदी में रहेगा या फिर इंग्लिश में रहेगा, तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ग्रेजुएशन के जितना समझ में आना चाहिए यार। आप मान लो अच्छे से तैयारी भी की है ना, तो नहीं भी आता उस पॉइंट समझ में ना, तो आंसर देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट लिखा हुआ वहाँ पे, बात समझे। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एक दो लड़का कमेंट किया तो इसलिए बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए पंचायती राज से रिलेटेड में क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। देखिए दोस्तों बात ऐसा है कि देखिए पंचायती राज का पहली बात है कि पंचायती राज, अब मान लीजिए पंचायती राज इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ऐसे लिखते हैं पंचायती राज, तो कोई मतलब थोड़ी, बात वही चीज़ है ना, कोई दिक्कत है। चलिए पंचायती राज का स्थापना जो श्रेय जो किसको, जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, किसको दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। लागू कब किया गया था, 11 अक्टूबर 1919। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सबसे पहले पंचायती राज की जो स्थापना कहाँ पे लागू किया गया था, तो नागौर राजस्थान, नागौर में किया गया था। ठीक है, याद देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, सबको पता है नागौर राजस्थान, ठीक है सबको पता है, लेकिन ये पूछ देगा सबसे पहले त्रिस्तरीय चुनाव पंचायती राज का कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश, याद रखना। चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन लागू किया गया था राजस्थान, नागौर से स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है, आप फंस सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरी बात दोस्तों, पंचायती राज का सिद्धांत जो है दोस्तों, सिद्धांत पूछ देता है एग्जाम में, SSC CGL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए सोचिए यहाँ पॉइंट ले देते हैं, हो सके एग्जाम में आ जाए आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले पंचायत का जो होता है, देखिए पंचायत और नगर पालिका एक ही बात है। पंचायत मतलब क्या होता है, मतलब रूरल एरिया में, नगर पालिका बोले तो अर्बन एरिया में, शहरी साइड में, तो वही चीज़ है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था पंचायती को लाया गया था। ठीक है, याद रखना है, पूरा डेट याद रख लीजिएगा, 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रख 1993। ठीक है, कौन सा भाग दोस्तों, 9 भाग में आता है। ठीक है, ठीक है, भाग 9 में आता है, और 9A में नगर पालिका का म्यूनिसिपलिटी आता है, जो कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना। 73 बोलेगा तो पंचायत, और 74वां बोलेगा तो नगर पालिका। भाग 9 बोलेगा तो पंचायती राज, और 9A बोलेगा तो म्यूनिसिपैलिटी, 9B बोलेगा तो कोऑपरेटिव, आगे हम दिखा देंगे सहकारिता जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। चलिए दूसरी बात दोस्तों, पंचायत का जो कार्यकाल 5 साल का होता है, और उम्र 21 साल रखा गया बनने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक दो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ठीक है, पूछता है कि किसका कथन था ये। देखिए यहाँ देखिए स्थानीय स्वशासन, अब यहाँ पे बोल देंगे कि नहीं लिखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तब बोलिएगा आप हिंदी में करवा रहे हैं, यहाँ पे लिख देना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब दिमाग क्लिक कीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों के प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करता है। ये बोला कि ये किसका कथन था, तो GDH कोल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, GDH कोल का कथन है,
GDH का कोल 4 ऑप्शन दे देगा। GDH कोल का कथन है, क्या बोला है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्रों में अधिकारों का उपयोग प्राप्त करता है। तो इसका कथन GDH कोल का है, ठीक है। जैसे रिपन का भी कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पता है कि नहीं? रिपन जी, बिल्कुल सही बात है, बोला जाता है। इसका कहना था दोस्तों कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। समझ रहे? स्थानीय लोग, देखिए क्या होता है पंचायती राज क्यों बनाया गया? यही बनाया गया कि ऊपर लेवल का जो पावर है, देखिए मान लो मोदी जी प्रधानमंत्री, तब मोदी जी हर गाँव हर इलाका देखने थोड़ी जाएगा, उससे नीचे मोदी जी बना, जैसे सांसद होता है, MP होता है, ठीक है, फिर MLA आता है, फिर जिला परिषद आता है, फिर गांव का मुखिया होगा। इसीलिए यहाँ का पावर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे तक चला जाएगा, उसी को बोलते हैं पंचायती राज जो सिस्टम, जो पावर डिवाइड किया गया है, आसानी होना ताकि दिक्कतें न ताकि आम जनता की भी समस्याएं का समाधान हो सके, इसी वजह से ये बनाया गया था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट याद रखना आपको, ये वाला स्टेटमेंट GDH कोल और एक रिपन वाला, ठीक है। और आगे भी है क्या ज़्यादा इसमें है, पंचायती वाला सिस्टम है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बट डेट वगैरह कुछ याद रखना है आपको वहाँ क्लियर। जैसे देखिए जैसे बलवंत डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए बलवंतराव मेहता समिति 1957, डेट याद रखना है। अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव 1985, LM सिंघवी 1986, डेट याद रखिए, आता है डायरेक्ट। अब JEE एग्जाम में कई JEE एग्जाम होता है, SSC JSSC JEE का कई एग्जाम में आया था वो, मतलब डेट में एग्जाम चला था ना, कभी इसमें ये पूछ रहा था, कभी ये पूछ रहा था। PK थुंगन 1988, गडगिल 1988 और सादिर अली 1964, डेट आपको याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछता है, एक होता है 2 टायर मतलब 2 स्तरीय, ठीक है, 2 टायर मतलब 2 स्तरीय, एक होता है 3 स्तरीय 3 टायर, एक होता है 4 स्तरीय 4 टायर। अब बताने कौन होता है, देखिए बलवंतराव मेहता क्या होता है, ये 3 टायर सिस्टम मतलब 3 स्तरीय। अशोक मेहता बोलेगा तो 2 टायर सिस्टम 2 स्तरीय, और तीसरा बोलेगा ऑप्शन 4 5 देगा, बोलो कौन सा था, GVK राव, ये 4था स्तरीय 4 टायर सिस्टम। अब बोलेगा याद कैसे करें, अभी तो याद हो गया, एग्जाम में कैसे आएगा, तो अभी हम ट्रिक बता देते हैं, अब नहीं हमेशा के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अशोक मेहता, क्या नाम है, अशोक मेहता, शॉर्ट में लिखिए अशोक मेहता, ठीक है। अच्छा अगर क्या था बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। और एक का GVK राव, यही तो है, GVK राव यही तो है, बस याद हो गया। देखिए शॉर्ट में लिखिए, याद हो गया। अशोक मेहता 2 टायर सिस्टम, बलवंत राय मेहता 3 टायर, देख रहे 3 टायर, GVK, ठीक है, GVK राव जो भी 1985 में लाया गया था, ये 4 टायर सिस्टम है। लो एग्जाम में आ गया, पूछ देगा बताइए इनमें से कौन सा जिनका पंचायती राज सिस्टम है 4 टायर सिस्टम प्रदान किया गया था, मतलब लागू किया गया था। तब देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन देगा पता चल जाएगा। अशोक समिति अशोक मेहता 1977 में लाया गया था, 2 टायर था। बलवंत राय मेहता जो 1957 में लाया गया था, 3 टायर था। और GVK राव 1985 में लाया गया था, वो 4 टायर था। बस दिमाग में रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, नहीं भूलिएगा उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात याद रखें, एक आर्टिकल पूछता है, आर्टिकल 243A ग्राम सभा से रिलेटेड है, डायरेक्ट पूछ जाएगा बताइए कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा से रिलेटेड है, 243A, ठीक है। 243B बोलेगा तो पंचायत का संविधान 243B होता है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, 243 का D क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें क्या बोला, सदस्यता का आरक्षण। आपको पता होगा कि वोमेन का आरक्षण कितना 1/3 है, या फिर कितना 33% बोल सकते हैं, 33 में इतना कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो 243D, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 243D के तहत वोमेन का आरक्षण दिया गया है 1/3, मतलब सदस्यता का आरक्षण इसी में मिलता है। 243D आर्टिकल याद रखना है, या फिर 243 घा, हिंदी में घा बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। चलिए आर्टिकल भी कई बार क्या होता है ना कि आर्टिकल डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे पंचायत का आर्टिकल कौन सा भाग है, पार्ट 9 में है, ठीक है, 243 से लेके 243O, ठीक है। अच्छा पंचायत का कौन सा संविधान संशोधन है, 73 1900 बताइए 93, ठीक है। उसी तरह देखिए म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका 9th A पार्ट है, कौन सा भाग है, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। पंचायत का कौन सा 9 है, और म्यूनिसिपल नगर पालिका का कौन सा 9A है। तो 200P से लेके ZG देख सकते हैं, याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पूछता है, यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ देगा, फंस जाइएगा। O तक है पंचायत का, O के बाद क्या आता है OP, P से ZG, ठीक है, ये नगर पालिका का 74 संविधान संशोधन, ठीक है। और अगर सहकारी सोसाइटी जो होता है कोऑपरेटिव पार्ट B होता है, 9B पार्ट कौन सा 9B है। 243 Z, देखिए G तक तो लिख यहाँ हो गया, तो
तो एच से लेकर टी तक यहाँ होगा, जेड जी से लेकर जेड टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछ देगा ना, इस तरह का दे देगा ना आर्टिकल, तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, 3 याद रखना है। पंचायत कौन सा भाग 9, म्यूनिसिपैलिटी कौन सा भाग 9A, कोऑपरेटिव सहकारी जिसको बोलते हैं 9B। ठीक है, आर्टिकल 243 से 243 ओ पंचायत का है, 243 से 243 पी से लेकर 243 जेड जी नगर पालिका का है, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक किसका है, कोऑपरेटिव मतलब सहकारी का। तो याद रखना आपको, ठीक, हमेशा के लिए। आपको इसमें वही चीज़ दे रहे जो एग्जाम में आएगा, आपको इसे बार नहीं देगा। देखिए पंचायती राज का बोल देगा कौन सा सूची में शामिल किया गया, पंचायती राज स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची में शामिल किया गया। ये चीज़ें आसान है। चलिए याद रखना, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन आर्टिकल देता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल नंबर 40। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 40 देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 देता है। यहाँ देखिए 11वां अनुसूची में याद रखिएगा, कौन सा अनुसूची, कौन सा शेड्यूल, 11th शेड्यूल पंचायत और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत में 29 सब्जेक्ट है और 12वां अनुसूची में जो है नगर पालिका, उसमें 18 सब्जेक्ट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम महत्वपूर्ण, हालांकि पूरा PDF ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 243M बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलता है, देखिए पंचायती राज सिस्टम हर जगह लागू है, कहाँ नहीं लागू है, 243M बोलता है के अनुसार बात किया जा रहा है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, कहाँ का, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और दिल्ली यूनियन टेरिटरी को छोड़ के सभी जगह पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। क्या बोले फिर सुनिए, आर्टिकल 243M के अनुसार नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छोड़ के हर जगह पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ है। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा, बताइए, ऑप्शन दे देगा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और एक और कुछ दे देगा, चलिए यूपी कुछ दे दिए। अब बोलेगा बताइए इनमें से कहाँ पे पंचायती राज जो प्रणाली लागू नहीं किया गया है, तो यूपी है, मतलब लागू है नहीं, कहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो ये याद रखना है, नहीं है। जैसे नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है और दिल्ली में नहीं है, बस 4 नाम याद रख लीजिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली में नहीं है, बाकी हर जगह लागू है। ठीक है, कन्फ्यूज मत है, कौन सा आर्टिकल, 243M याद रखिएगा। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। चलिए अगला पेज आ गया क्या, अच्छा इतने थे क्या, चलिए तो इतने तो दोस्तों, ये मेन सवाल था, और भी कुछ था शायद छूट गया क्या, चलिए तो पूरा हो गया, ये हो गया पूरा। चलिए इतने था। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो याद रखना है, इस सब पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड पॉइंट है पंचायती राज सिस्टम से लेकर, गलती मत कीजिएगा। देखिए पंचायत और नगर पालिका में याद रखना आपको कौन सा भाग, तो भाग कौन सा 9th है, नगर पालिका में कौन सा है 9th ये है, कोऑपरेटिव कौन है 9th B है। उसी तरह शेड्यूल पूछ देगा, शेड्यूल 11 पंचायत का है, 12 म्यूनिसिपैलिटी का है, बस यही से पूछेगा। आर्टिकल पूछेगा कौन सा आर्टिकल आरक्षण देता है। ठीक है, 243A ग्राम सभा के बारे में कौन सा बात करता है, और LM सिंघवी, 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता, 2 टायर सिस्टम अशोक मेहता, GVKR 4 टायर सिस्टम। तो आप लोग ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बुक पढ़ेगा इससे कोई बाहर चीज़ नहीं देगा, आपका एग्जाम में जब आएगा ना तो इससे बाहर चीज़ नहीं आने वाला है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आपको, बस जो दे रहे हैं लीजिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश का जो मैटर बोल रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है इसमें हिंदी इंग्लिश का बात है, जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ तो बता ही दिए, बताइए कोई दिक्कत है क्या। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन जिसको बोलते हैं। अब बाकी इसमें इंग्लिश में क्या लिखे हैं बताइए, इसमें क्या लिखे, एक ऐसा शासन जो अपने समिति, ये सब हिंदी में लिखने वाला चीज़ है, बताइए तो इंग्लिश में लिखने वाला चीज़ है ये सब। अब जैसे देखिए ये वाला कहाँ गया, ये देखिए, अब इसमें इंग्लिश में कैसे लिखे बताइए। सिंपल भाषा में हम बोल दिए कि
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को छोड़ के हर जगह लागू है। कौन सा आर्टिकल? 243M। बस, ठीक है। तो ये हम लोग आज क्लास 2 हुआ। और अगला लिपि का देखते हैं, क्योंकि लिपि का क्वेश्चन करवाना है, छोड़ना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार वहाँ से, तो फिर फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए, इसका PDF हम मिलेगा आपको पेड लॉग ग्रुप में। 150 चार्ज है, जुड़िएगा अभी। 8968765101। यही फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी है, और व्हाट्सअप नंबर यही है। वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ऐड कर लेंगे। एग्जाम तक वो PDF मिलता रहेगा, कोई भी एग्जाम बैठिए आपको काम ही आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।